So now we are going to study about array address calculation और एड्रेस मैपिंग टेक्निक। मतलब क्या है, क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें बताता है कि हमें फोर्थ इस एड्रे का बेस एड्रेस दे देगा और उसका जो थोड़ा बहुत डिटेल दे देगा, वो कहेगा इस एलिमेंट का हमको एड्रेस निकाल के दे दो। तो इसी को हम लोग कहते हैं एरे एड्रेस कैलकुलेशन और एड्रेस मैपिंग टेक्निक। फर्स्टली वी नो व्हाट इज़ एरे। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब सेम डेटा टाइप का होता है, या तो इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा, ऐसे होता है। मतलब सेम डेटा टाइप, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, एक के बाद एक, उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, मतलब लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में लगा रहता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन एंड एक्सेस यूजिंग अ कॉमन इंडेक्स एंड कॉमन नेम एंड इंडेक्स से। और हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं कॉमन नेम और इंडेक्स से। चलो ये तो खैर बात की बात है। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं 1D एरे। व्हाट इज़ 1D एरे? तो 1D एरे क्या होता है? 1D एरे इज़ एन एरे दैट यूजेस ओनली वन इंडेक्स टू स्टोर एंड एक्सेस एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। मतलब एक सिंगल रो होती है और उसी में हम लोग इंडेक्स के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं और उसी के इंडेक्स के ज़रिए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये 1D एरे का एग्जांपल है। 6 साइज़ की एरे है और उसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। और पहला इंडेक्स हो गया 0। ये तो पता ही होगा कि एरे जब भी स्टार्ट होता है तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, दैट सिंपल। 5 0 से स्टार्ट हुआ तो 6 हो गए। और बेस एड्रेस क्या है हमारा? 100। मतलब एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसी को हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं। 100 हमारा बेस एड्रेस है, इसमें ये 100। देन 102, क्योंकि एक इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि या 2 बाइट का कंपाइलर है या 4 बाइट का। तो इस हिसाब से हमने 2 बाइट लेके रखा है। एजम्पशन है, कुछ भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। 2 या ले 4 ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 102 हो गया, देन 104, देन 106, देन 108, देन 110। ओके, ये हो गया 1D एरे। अब 1D एरे का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। 1D एरे का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ 1D एरे एलिमेंट से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए ऑफ आई। ए आई हम लोग को दिया रहता है, जैसे क्या फोर्थ एलिमेंट का हमको चाहिए एड्रेस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ए ऑफ आई इक्वल्स टू बेस एड्रेस, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, प्लस डब्लू। डब्लू क्या होता है? अभी जो मैंने बताया कि एक इंटीजर कितना बाइट ले रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि डब्लू ये 2 है, ऐसे दिया रहता है। साइज ऑफ ईच बाइट इक्वल्स टू 2 ऐसे दिया रहता है। तो डब्लू इंटू आई माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स से गिवन रहता है, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वो ले लेते हैं 1 नॉट बाई डिफॉल्ट 0। अब वही देख लेते हैं हम लोग, वेयर ए ऑफ आई इक्वल्स टू एड्रेस लोकेशन ऑफ हाईएस्ट एलिमेंट, डब्लू इक्वल्स टू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में। आई इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट। आई क्या होता है? रिक्वायर्ड एलिमेंट जो हम लोगों को चाहिए। मतलब कहे अगर 4 का हम लोगों को एड्रेस चाहिए तो वही हमारा हो जाएगा, 4 का एड्रेस ही हम लोग को रिक्वायर्ड हो जाएगा, एलिमेंट का एड्रेस। स्टार्टिंग इंडेक्स इफ़ गिवन इन इंडेक्स अदरवाइज 0। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से गिवन रहता है क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको 0 ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सारे PYQ जो AKTU के हैं अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। नाउ वी स्टडी 2D array. Firstly, we know what is 2D array. A 2D array is an array that stores element in matrix form using rows and columns. मतलब 2D array कैसे स्टोर होती है? मैट्रिक्स के फॉर्म में। रोज एंड कॉलम, जाहिर सी बात है, जो मैट्रिक्स बनती है वो रोज में बनेगी या रोज और कॉलम में ही बनती है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1D array। ये भी तो बात सही है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1D array। ऑब्वियसली इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए ऑफ आई जे। मतलब एक 1D एरे के लिए एक सबस्क्रिप्ट लगती है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ये होता है, ये जो बॉक्स बना है। और 2D एरे है तो 2 सबस्क्रिप्ट लगेगी, एक आई के लिए हो गई और एक जे के लिए हो गई। वेयर आई क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज। मतलब इस 2D एरे में रोज कितनी है, और जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाई।
लेट अ 2D एरे हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 0 1 2 ये हमारी 3 रोज हो गई, देन 0 1 2 ये 3 कॉलम्स हो गए। ये तो पता ही होगा, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रोज होती हैं, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब इसका वो क्या हो जाएगा वो एड्रेस है, तो 0 0 देन 0 1 देन 0 2 1 0 देन 1 1 देन 1 2 देन 2 0 देन 2 1 देन 2 2। ये हो गया इसका एड्रेस। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, जो है 2D एरे को हम लोग मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, जो एक्चुअल में मेमोरी होती है उसमें कैसे स्टोर किया जाता है। तो 2D एरे को स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। 2D एरे स्टोर इन मेमोरी इन 2 वेज, रो मेजर ऑर्डर। एक होता है हमारे पास रो मेजर ऑर्डर और एक होता है हमारे पास कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर की डिफिनेशन क्या होती है? इन रो मेजर ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे आर स्टोर्ड रो बाय रो इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। मतलब रो बाय रो स्टोर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। एक मेमोरी होती है, चलिए नीचे एग्जांपल लिया है उसको देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हम लोग ने माना एक 3x3 की हमारे पास 2D एरे है, जिसका नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। ठीक है, बना लिया। 0 1 2 रोज हो गई, 0 1 2 कॉलम्स हो गए। अब हम लोग ने उसमें एलिमेंट डाल दिया। पहला एलिमेंट हो गया 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, फिर 70, 80, 90, ये हो गया। अब रो मेजर ऑर्डर कहता है कि हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग ने माना कि ये जो ब्लू पेन से है ये एक मेमोरी है। ये मेमोरी है, कोई भी मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी या रैम हो सकती है। ये मेमोरी है, ये हम लोग की मेमोरी ये खाली पड़ी हुई थी अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो को उठाएंगे 2D एरे से, ये उठाया और ये मेमोरी के अंदर डाल दिया। देन सेकेंड रो को उठाएंगे, सेकेंड रो को उठाया, मेमोरी में डाल दिया। देन थर्ड रो को उठाएंगे हम लोग और मेमोरी में डाल देंगे। ये बस इतना ही होता है रो मेजर ऑर्डर। मोटी मोटी कहानी बस इतनी है। दिस एरे स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, और कॉन्टिग्यूअस होता है मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मेमोरी में हम लोग मान लिया कि एड्रेस इसका हो गया है 100, देन 102, देन 104, देन 106, देन 108। क्योंकि 2 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटीजर या तो 2 लेते हैं या 4 लेते हैं। हम लोग ने माना कि 2 है। हम कोई भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते थे, 2 भी ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होता है? रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला अलग होता है, कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला अलग होता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ये रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स इन रो मेजर ऑर्डर। किसके लिए? रो मेजर ऑर्डर के लिए और 2D एरे के लिए। तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ये 3 4 ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहता है कि ए ऑफ 3 4 की लोकेशन का एड्रेस बता दो, वो वही हो जाएगा हमारा आई, वही हो जाएगा जे, आई जे हो गया। फिर बेस एड्रेस, ये भी गिवन रहता है क्वेश्चन में, बेस एड्रेस गिवन रहता है, प्लस डब्लू क्या होता है? इंटीजर, एक इंटीजर कितना बाइट ले रहा है वो भी गिवन रहता है क्वेश्चन में। फिर इंटू डब्लू इंटू एक ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, उसके बाद आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, आई की वैल्यू तो यही आ जाएगी जो यहाँ पे पुट करेंगे, जो यहाँ पे पुट करेंगे वही आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन लोअर बाउंड ऑफ आई क्या आएगा? लोअर बाउंड ऑफ आई क्या होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स। अगर गिवन रहता है क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 0 ले लेते हैं इसको। वो अगर जब क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। फिर उसके बाद n का मल्टीप्लाई करते हैं। n क्या होता है? n बताता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है इस वजह से कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि रो मेजर ऑर्डर अगर रो का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं रहेगी, गलत आएगा आंसर। इस वजह से रो मेजर ऑर्डर है तो कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, वो भी कहाँ? रो में। आई जो होता है वो रो के लिए होता है, आई रिप्रेजेंट रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। तो रो का मल्टीप्लाई रो में किसका मल्टीप्लाई होगा? कॉलम का। कॉलम क्या है यहाँ पे? n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D एरे,
प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। फिर से एक बार फॉर्मूला देखते हैं। तो ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस गिवन रहता है, प्लस डब्ल्यू भी गिवन रहता है। आई यहाँ से आ जाएगा जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। लोअर बाउंड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट 0 ले लेंगे। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है इन 2D एरे, वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आई में, फिर प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। जे भी हमारा यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे जे की वही यहाँ पे रख देंगे, माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। लोअर बाउंड अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो वो रख देंगे, वरना बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। अब ये वेयर एड्रेस ऑफ आई जे लोकेशन ऑफ एलिमेंट, बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इन एरे गिवन रहता है। ये डब्ल्यू साइज ऑफ ईच एलिमेंट से, मतलब वही डब्ल्यू साइज ऑफ इंटीजर कितना रहता है। आई रो इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट, आई क्या रहता है, रिक्वायर्ड एलिमेंट जो हम लोग से पूछा जाता है, और कॉलम इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट, ये भी हम लोग को बताएगा कि क्वेश्चन में कि इस इंडेक्स से निकालो। लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है। मोस्टली 2D एरे रिप्रेजेंट इन क्वेश्चन एज लोअर बाउंड। हम लोग को लोअर बाउंड दिया रहता है, ऐसे लोअर बाउंड दिया रहता है, और एक अपर बाउंड दिया रहता है आई का। ये आई किसके लिए होता है, रो के लिए। ये बात याद रखना हमेशा, आई हमेशा रो के लिए होगा और जे हमेशा कॉलम के लिए होगा। तो आई लोअर बाउंड दिया रहेगा आई का, और अपर बाउंड दिया रहेगा आई का, देन लोअर बाउंड दिया रहेगा जे का, देन अपर बाउंड दिया रहेगा जे का। क्वेश्चन में देखो, अब ये देखो क्वेश्चन, एक डी का क्वेश्चन है ये -5 और 15, ये किसके लिए हो गया, आई के लिए, ये हो गया आई के लिए। यहाँ पे -5 है लोअर बाउंड, ये जो -5 है, व्हाट इज -5, दिस इज लोअर बाउंड, एंड देन ये 15 जो है वो है अपर बाउंड है आई का। किसका है, आई का अपर बाउंड है। ये हो गया आई का अपर बाउंड, ठीक है। अब ये इस पे आ जाओ, 10 और 20, ये 10 और 20 जो है वो है जे के लिए, ये है जे के लिए, लिख भी देते हैं, ये होता है जे के लिए। और इसमें जो 10 है वो है लोअर बाउंड, वो है लोअर बाउंड है, और ये जो 20 है वो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है लेकिन जे का है, दोनों याद रखना, दोनों जे के, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूजन न रहता कि, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया आई, एंड देन ये हो गया जे, ये हो गया आई, एंड देन ये हो गया जे, ओके। ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये जो हो गया -5, ये हो गया लोअर बाउंड। लोअर बाउंड किसका हो गया, आई का हो गया, लोअर बाउंड हो गया आई का, एंड देन ये अपर बाउंड हो गया आई का, ये अपर बाउंड हो गया आई का, ये लोअर बाउंड हो गया आई का, ठीक है। ये आई का खेल खत्म हो गया, दोनों चीज़ें पता चल गई, लोअर बाउंड पता चल गया आई का, एंड देन अपर बाउंड पता चल गया आई का। अब जे के लिए आ जाओ, जे के लिए क्या है, जे के लिए लोअर बाउंड जो है वो है 10, जे के लिए लोअर बाउंड है वो है 10, और अपर बाउंड क्या है जे के लिए, 20, ठीक है। दो चीज़ें हमको मिल गई, एक आई मिल गया, एक जे मिल गया, और आई में भी लोअर बाउंड मिल गया आई का, एंड देन आई में भी अपर बाउंड मिल गया आई का, और जे में लोअर बाउंड मिल गया जे का, और अपर बाउंड मिल गया जे का, सिंपल। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में नंबर ऑफ रो हमेशा m से रिप्रेजेंट होती है, देख लो, नंबर ऑफ रो m, मतलब रो कितनी है उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, और कॉलम कितने हैं उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। इस केस में तो वो क्या होगा, आई हमेशा रो के लिए चलता है, ये आई है, 15 और -5 ये रो हो गए, ये रो बताती है। तो इस केस में अपर बाउंड क्या है आई का, रो के लिए 15, तो अपर बाउंड हो गया आई का 15, ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, माइनस
फॉर्मूले वाला लगा दिया। लोअर बाउंड क्या है, -5 है, ठीक है, -5 रख दिया, एंड देन +1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 15 + 5 + 1 = 16। इस केस में नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। ये बहुत बारीक चीज़ है, इसी में क्वेश्चन गलत होते हैं सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है सिर्फ इसी में होती है। और ज़्यादातर क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये नहीं कि तुमको सिंपल से दे देगा तुम बना के लिख दो कुछ भी, से नहीं। ट्रिक जो यूज़ करता है KTU वो ऐसे यूज़ करता है। अब सेकंड नंबर ऑफ कॉलम, ये m मिल गया। m क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होती है, हमेशा याद रखना m होती है नंबर ऑफ रोज, एंड देन n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। और मैट्रिक्स साइज ऑफ एरे अगर कोई कहे तो m क्रॉस n कर दो। m क्रॉस n का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो उतने जितने एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे सिंपल। n क्या है यहाँ पे, n मतलब j के लिए, मतलब कॉलम, n मतलब कॉलम, और कॉलम के लिए क्या होता है, j होता है, ठीक है। अपर बाउंड ऑफ j, अपर बाउंड क्या है, j का 20, जो राइट साइड में होता है वो अपर बाउंड होता है, तो j के लिए अपर बाउंड हो गया 20 माइनस फॉर्मूले वाला, एंड देन 10। लोअर बाउंड क्या है, j का 10 है, 10 और +1, देन +1, ये हो जाएगा हमारा 20 - 10 + 1 = 11। सिंपल हो गया। अब साइज ऑफ एरे अगर पूछे, अगर तो 11 × 16 कर दो। 11 × 16 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उस एरे में, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है कॉलम मेजर ऑर्डर की। कॉलम मेजर ऑर्डर भी सिंपल है, कोई मतलब उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर की। इन कॉलम मेजर ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे आर स्टोर्ड कॉलम बाय कॉलम इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। मतलब जो 2D एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम बाय कॉलम इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया हम लोगों ने एग्जांपल हम लोग ने अपने मन से बनाया कि A of 3 3, मतलब 3 रो हैं एंड देन 3 कॉलम, ठीक है। 3 रो बना लिया, 0 एंड देन 1 एंड देन 2, ये रोज हो गई। 3 कॉलम बना लिया, 0 1 एंड देन 2, ये कॉलम हो गए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एलिमेंट डाल दिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90, सिंपल, ये कर लिया। अब हम लोग को इसको स्टोर करना है मेमोरी में। कैसे स्टोर होगा, वो भी कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर देंगे। हम लोग ने लेट करा, ये जो ब्लू से है ये एक हम लोग की मेमोरी है। हम लोग ने मान लिया कि लेट किया ये हम लोगों का मेमोरी है, अब ये खाली स्पेस पड़ा हुआ था, अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मान लिया हम लोगों ने कोई एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पहली कॉलम उठाएंगे, पहली कॉलम को उठाया 10 40 70 और मेमोरी में डाल दिया, तो 10 40 70 आ गया मेमोरी में। फिर हम लोगों ने सेकंड कॉलम को उठाया और मेमोरी में डाल दिया, ये हो गया 20 50 80। फिर हम लोगों ने थर्ड कॉलम उठाया, इसको भी मेमोरी में डाल दिया, ओके 30 60 90, ये होता है हमारा क्या, कॉलम मेजर ऑर्डर। सिंपल सा है, इसमें कोई वो इतना नहीं है। ये हम लोगों ने उसके एड्रेस दे दिया कि मेमोरी में एड्रेस क्या होगा, बेस एड्रेस हो गया 100। बेस एड्रेस वो होता है जहाँ से एरे की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से पहला एलिमेंट जो होता है वो स्टोर होता है, जो पहला एलिमेंट स्टोर होता है वही हमारा बेस एड्रेस होता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है कॉलम मेजर ऑर्डर का। फॉर्मूला फॉर कॉलम मेजर ऑर्डर, एड्रेस ऑफ IJ, ये हम लोग को IJ बता देगा क्वेश्चन में कि ये ऑफ IJ ये गिवन रहता है, इक्वल्स टू बेस एड्रेस भी गिवन रहता है, प्लस W
डब्ल्यू भी बताया हमने गिवन रहता है, इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। आई हम लोग जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ पे पुट करेंगे, देन माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। लोअर बाउंड ऑफ आई अगर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ऊपर देखा था, वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड आई का लोअर बाउंड अगर गिवन है तो यहाँ रख देंगे, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। जे की वैल्यू यहाँ पे कौन सी पुट करेंगे, जो यहाँ पे पुट करेंगे वही जे की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे। फिर जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, अगर लोअर बाउंड प्रेजेंट है जो ऊपर हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में तो वो रख देंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेंगे। और इनटू एम, अब एम बताओ क्या है यहाँ पे, एम बताओ क्या है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ रो से। अगर नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई नहीं करा तो आंसर गलत आएगा, वो भी नंबर ऑफ रो। क्योंकि आप एक ट्रिक बताए याद रखने की, अगर रो मेजर ऑर्डर होता है तो कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, अगर कॉलम मेजर ऑर्डर होता है तो रो का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन कहाँ होगा, हमेशा याद रखना जो जे होता है वो कॉलम के लिए चलता है और कॉलम में रो का मल्टीप्लाई होगा। अगर कॉलम में ही कॉलम का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कोई बात नहीं रहेगी, फिर आंसर गलत आ जाएगा। कॉलम में हमेशा रो का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जे चलता है कॉलम के लिए और उसमें रो का मल्टीप्लाई कर देंगे। एम क्या होती है, नंबर ऑफ रो से। तो बस ये हो गया, वेयर बेस एड्रेस इक्वल्स टू, नहीं, वेयर एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ एलिमेंट। ये लोकेशन ऑफ एलिमेंट बताता है। बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इन एरे गिवन, बेस एड्रेस हमेशा गिवन रहता है। डब्ल्यू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का साइज कितना है। आई रो इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट, कॉलम इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट। ये भी दो चीज़ें बताता है क्वेश्चन में कि इस एरे में हमको 3, आई की वैल्यू 3 दे देगा, जे की वैल्यू 4 दे देगा, इसका एड्रेस बताओ, ऐसे पूछता है। लोअर बाउंड ऑफ रो, ऊपर देखा था लोअर बाउंड ऑफ रो, अगर गिवन है लोअर बाउंड तो ठीक है, वरना 0 ले लेंगे। सेम कॉलम के लिए भी अगर गिवन है तो ठीक है, वरना 0 ले लेंगे। एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, बस इतना है। अब हम लोग चलते हैं 3D एरे के लिए। सो नो अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे 3D एरे। फर्स्टली वी नो व्हाट इज 3D एरे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3D एरे होता क्या है। अ 3D एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ तक तो बात उतनी है कि सेम डेटा टाइप हम लोग स्टोर करेंगे एक एरे में, इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ या लेयर या ब्लॉक, तीनों में से कोई भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें 3D एरे मतलब 3 सबस्क्रिप्ट आ जाएंगी, और ये रो और कॉलम तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन इसमें ब्लॉक अलग से आ जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी में हम लोगों को कुछ ढूंढना है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि लाइब्रेरी कौन से फ्लोर पे है। देन लाइब्रेरी के अंदर कौन सी टेबल, मतलब कौन सी अलमारी है, और कौन से मतलब उसमें रो और कौन से कॉलम में वो बुक रखी है, प्रेजेंट है। तो इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। टाइप स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ, लेयर, ब्लॉक है। ब्लॉक एक तो ब्लॉक में वो करता है, स्टोर करता है, देन रो एंड देन कॉलम एंड एक्सेस बाय 3 इंडाइसेस। और ये 3 इंडाइसेस से जो हम लोग रिप्रेजेंट इसको एक्सेस करते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम होता है, ये बहुत टफ है, इसको ना देखो, नीचे जो है वो ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट वी हैव अ 3D एरे लाइक ए ऑफ आई जे के। अब इसमें भी हम देखो, ये आई जो होता है वो किसके लिए होता है, आई रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली कॉलम को करेगा, ठीक है। और के बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, के रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक को, कि ब्लॉक कितने हैं इस एरे में। इसमें ब्लॉक कितने हैं ये रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग ने माना कि एक ए नाम की एरे है जिसमें 3 रो है, 3 कॉलम है एंड देन 2 ब्लॉक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक देखेंगे कितने ब्लॉक हैं। तो पहला ब्लॉक बना लिया, देन दूसरा ब्लॉक बना लिया। ये ऐसे नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता, ये आपसी में होते हैं, मतलब ऐड होते हैं, और बिल्कुल क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3D वो बना के दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोग ने ऊपर जो है वो एकदम
एग्जैक्ट वैसे ही है। देखो क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ही सेम ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं बना सकते, और ये थोड़ा टिपिकल भी लग रहा है देखने में। इस वजह से सबसे आसान तरीका यही है समझने का। तो हम लोग ने ब्लॉक देखा सबसे पहले, कितने ब्लॉक हैं, तो हम लोग ने माना कि 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक बना लिया सबसे पहले। अब 2 ब्लॉक में भी कितने रो कितने कॉलम है ये भी देखना पड़ेगा। ये हर ब्लॉक में 2 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 3 रो बना लिए, 0 1 2 देन 0 1 2, ये रोज हो गई, रो का काम खत्म हो गया। अब कॉलम कितने, 3 कॉलम है ना, तो 0 1 2, ऐसे ही इसमें ये वाले ब्लॉक में भी आ जाएगा 0 1 2। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। सिंपल, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इजी है। अब आगे चले। अब इसमें भी रो मेजर ऑर्डर ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर होता है, ऊपर जैसे देखा था बिल्कुल सेम वैसे ही। सबसे मेन फॉर्मूला जो है वो रो मेजर ऑर्डर का पढ़ लो, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, 3D एरे ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, और उसकी लेंथ पूछी जाती है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ये पूछे जाते हैं उसमें। तो वो अभी देखते हैं। सबसे पहले ए ऑफ आई जे के ये गिवन रहेगा, वैसे ही दिया रहेगा कि थर्ड रो पे 4th कॉलम में सेकंड ब्लॉक में, ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो वही आई जे की वैल्यू सीक्वेंस से ऐसे ही पुट कर देना इसमें, इक्वल्स टू बेस एड्रेस ऑफ ए, ये तो पहले ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह बेस एड्रेस, प्लस डब्लू साइज, एलिमेंट का साइज़ कितना है वो, इनटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। अगर लोअर बाउंड देता है तो ठीक है, आई की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, आई की वैल्यू जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पे पुट हो जाएगी, माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई अगर गिवन है तो ठीक है, वरना 0 इनटू एन। अब एन बताओ क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, बिल्कुल सही। एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे गलत लिख दिया शायद, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि रो मेजर ऑर्डर है इस वजह से कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उल्टा होता है, अगर रो मेजर ऑर्डर है तो कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, अगर कॉलम है तो रो का होगा, ठीक है। आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई इंटू एन, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, इंटू के क्या है, के जो है वो है नंबर ऑफ ब्लॉक है, के इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक है, या लेयर भी कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक पढ़ो तो ज़्यादा आसान है, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ इतने ब्लॉक हैं, ये समझ आ जाता है। आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई इंटू एन इंटू के, एन हमारा हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स, के हमारा हो गया ब्लॉक हो गया, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, जे जो यहाँ पे पुट करोगे वही यहाँ पे आ जाएगा, माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, अगर लोअर बाउंड जैसा ऊपर देखा था गिवन है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख देना, इनटू के। अब के क्या है, जो साइड से बात है नंबर ऑफ ब्लॉक, के हो गया, प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, बस ये सिंपल खाली रहता है, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता। फिर से पढ़ लो, ए ऑफ आई जे के ये गिवन रहेगा, बेस एड्रेस ए, बेस एड्रेस को हम लोग के कहते हैं, प्लस डब्लू, डब्लू जो होता है वो होता है साइज ऑफ ईच इंटीजर, वो गिवन रहता है क्वेश्चन में, इनटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई इंटू एन। क्योंकि ये रो है इस वजह से इसमें कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्लॉक का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एन इंटू के प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। अब ये कॉलम है तो कॉलम का मल्टीप्लाई तो इसमें कर नहीं सकते, कॉलम से ही कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जे होता है वो कॉलम के लिए होता है ना, तो कॉलम से कॉलम का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से सिर्फ के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भूल ना जाए कभी, अगर एक भी गलती होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, और अगर फॉर्मूला ही गलत दिख गया तो पूरा कट कर देगा एग्जामिनर, 0 मार्क्स देगा। तो इंटू के प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के, सिंपल, ये हो गया रो मेजर ऑर्डर के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर क्या है, ए ऑफ आई जे के, ये भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, बेस एड्रेस को हम लोग ए कहते हैं, ठीक है, प्लस डब्लू, डब्लू साइज ऑफ ईच इंटीजर, ये भी गिवन रहता है, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई, अब की आई में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे इंटू एम, एम क्या है नंबर ऑफ रोज, ये याद रखना, जे होता है कॉलम के लिए इस वजह से इसमें रोज का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के इंटू एन इंटू एम।
ये याद रखना, कॉलम मेजर ऑर्डर में के का मल्टीप्लाई ब्लॉक का मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी में भी ब्लॉक का मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन ब्लॉक में किसका मल्टीप्लाई होता है, रो कॉलम दोनों का होता है। एम होता है रो के लिए, एन होता है कॉलम के लिए, ठीक है। और जे होता है कॉलम के लिए, इस वजह से जे में रो का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब फिर से पढ़ो, ए ऑफ आई जे के इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। आई में कॉलम मेजर ऑर्डर में किसी का मल्टीप्लाई नहीं, सिंपल। प्लस का साइन लगाना, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे, ये याद रखना जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए, इस वजह से इसमें रो का मल्टीप्लाई होगा और किसी का नहीं होगा, सिर्फ रो का। कॉलम मेजर ऑर्डर में सिर्फ रो का मल्टीप्लाई होगा, रो का मल्टीप्लाई कर दिया, एम का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ के में किसका मल्टीप्लाई होगा, रो और कॉलम दोनों का होगा, इंटू एन इंटू एम, सिंपल, ये हो गया। अब एक चीज़ हम बता दें, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है 3D एक एरे दिया रहता है, उसके आई जे के की वैल्यू दी रहती है अपर बाउंड और लोअर बाउंड में ऐसे दिया रहता है। एक ए नाम की एरे हो गई और उसमें दिया, मान लो उसने -5 दे दिया और डॉट 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 करके 10 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब ये हो गया किसके लिए, ये हो गया आई के लिए, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही देता है, लेकिन आई जे के उसमें नहीं लिखा रहता, वो हम लोग खुद से देखना पड़ता है। अब मान लेते हैं हम लोगों ने, उसने दे दिया 10 और दे दिया 20 क्वेश्चन में, फिर कॉमा लगा के 3D एरे है तो 3 एक आई के लिए होगा, एक जे के लिए होगा और एक के लिए होगा। अब मान लेते हैं हम लोगों को दिया उसने 5 एंड देन 15, ठीक है, ये आई हो गया और ये किसके लिए हो गया बोलो, जे के लिए, बिल्कुल सही। और ये किसके लिए हो गया, ऑब्वियसली के लिए। अब इसमें कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन। अब इसमें डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, 1D 2D 3D ऐसे होता है। तो इसमें कितने डायमेंशन दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो, एक डायमेंशन, ये एक डायमेंशन हो गया, ये हो गया क्या 1D। अब ये क्या हो गया दूसरा, ये हो गया 2D, मतलब 2 डायमेंशन हो गया ना, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2D, लिखना नहीं है, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। अब ये तीसरा डायमेंशन हो गया, ठीक है, ये हो गया 3D। अब वो कहता है कि सारे डायमेंशन की लेंथ फाइंड करो, अलग अलग लेंथ फाइंड करनी है सारे डायमेंशन की, तो इसकी अलग फाइंड होगी, इसकी अलग फाइंड होगी, इसकी अलग फाइंड होगी। अब लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इक्वल्स टू हो जाता है, वही फॉर्मूला रहेगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड एंड देन +1। अरे शिट, एंड देन +1, यही फॉर्मूला होता है लेंथ फाइंड करने का, फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ फाइंड करेंगे, फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ फाइंड करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको सेंटर में ले आते हैं। फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ हो जाएगी 1D की लेंथ, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 1D ऑफ L, L का मतलब हो जाएगा लेंथ, अपर बाउंड कितना है 10 और एक माइनस आ जाएगा फॉर्मूले वाला, एंड देन लोअर बाउंड -5 एंड देन +1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी,
ठीक है, सिंपल। 1D की लेंथ कितनी हो गई, फर्स्ट वाला जो डायमेंशन उसकी लेंथ हो गई 16, एंड देन सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, ठीक है। अब 2D के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। 2D की लेंथ हो जाएगी हमारी 2DL इक्वल्स टू, अपर बाउंड कितना गिवन है, अपर बाउंड गिवन है 20, लोअर बाउंड कितना गिवन है, ये हो जाएगा -10, एंड देन +1 फॉर्मूले से इक्वल्स टू 20 - 10 + 1 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये 2D की लेंथ हो गई। अब 3D की लेंथ फाइंड करना है, तो उसका फॉर लिख लेते हैं 3D ऑफ L इक्वल्स टू, अपर बाउंड कितना गिवन है 15, माइनस फॉर्मूले में जो है, एंड देन लोअर बाउंड है 5 + 1, 15 - 5 + 1 इक्वल्स टू 11। ठीक है, बस इतना पूछा जाता है, लेकिन एक चीज़ अभी और है, वो भी पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं। 1D की लेंथ हो गई 16, लेंथ कैसे निकालते हैं, कोई भी कुछ भी दिया हो, कुछ भी, तो उसकी लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। और ये टोटल नंबर अगर ऐसे दिया रहता है तो नंबर ऑफ रोज कॉलम ये भी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड में दिया रहता है तो उससे रो भी निकाली जाती है फॉर्मूले से, और कॉलम्स भी निकाले जाते हैं। और आई जो चलता है वो रो के लिए, जे चलता है कॉलम के लिए, के नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए। सिंपल। I1D की लेंथ हो गई 16, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। 2D की लेंथ हो गई 11, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 इक्वल्स टू 11। 3D की लेंथ हो गई अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। अब कभी कभी इसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेता है। पूरा लिखना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेता है। नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, लेंथ निकाल लिया तीनों डायमेंशन की, तीनों डायमेंशन की लेंथ निकालने के बाद उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कर दो, m मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम मतलब n इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब k। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 m हो गया इंटू 11 n हो गया, एंड देन k हमारा क्या है 11 है। बस 16 इंटू 11 कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 3D आरए में कि लेंथ बता दो ईच डायमेंशन की और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो। लेंथ निकालने के बाद जो आंसर है उसी को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतना खेल है और कुछ भी नहीं। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 से आई थिंक 2026 तक, हाँ 2026 तक कराया हुआ है, वो ज़रूर देख लेना। वो PYQ हुआ पूरा, उसमें सारे क्वेश्चन करा दिए 2021 से 2026 तक। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई छूटेगा नहीं।